नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो का जो मकसद है वो है कि अगर आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो आपका एक बड़ा नुकसान होने से बच जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा सामान है जो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं और कौन सा सामान कैरी नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, जब भी आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो आप हो सकता है कि दो तरह के बैग कैरी करें। एक बैग होता है जो आप अपने साथ में लेके जाते हैं, छोटा बैग, जिसको हम हैंड बैग बोलते हैं या कैरी ऑन बैग भी बोल देते हैं। दूसरा बैग है दोस्तों बड़ा बैग, जिसको आप अपने एयरलाइन को हैंड ओवर करते हैं, जो कि आपको डेस्टिनेशन पे मिल जाता है। उसको हम रजिस्टर्ड बैगेज या चेक इन बैग बोलते हैं। दोस्तों काफी सारा सामान ऐसा है जिसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन है जो कि आप अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि जो भी बैग अपने साथ आप कैरी कर रहे हैं फ्लाइट के अंदर, उसमें आप उस सामान को लेके नहीं जा सकते। आपको अंदाजा भी नहीं होगा दोस्तों, कई बार आपका इतना नुकसान हो जाता है इस चीज की जानकारी ना होने से कि वो नुकसान आपके फ्लाइट के प्राइस से भी ज्यादा हो जाता है। सबसे पहले हमने ऐसा सामान लिया है जिसको ना तो आप अपने हैंड बैग में लेके जा सकते और ना ही अपने चेक इन बैग में लेके जा सकते। कहने का मतलब है फ्लाइट में आप उसको लेके ही नहीं जा सकते। जिसमें सबसे पहले आ जाता है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव में दोस्तों आ जाते हैं क्रैकर्स भी। अगर आप दिवाली के आसपास में यात्रा करते हैं और आप अपने साथ में क्रैकर्स लेके जाते हैं यानी पटाखे लेके जाते हैं, वो भी आपके हैंड बैग में या चेक इन बैग में अलाउ नहीं किए जाते। दूसरा आइटम है दोस्तों फ्लेमेबल आइटम्स। जो भी ऐसा फ्लेमेबल आइटम जिससे कि आग लग सकती है, उसको भी फ्लाइट में अलाउ नहीं किया जाता। ना तो आप अपने साथ में कैरी कर सकते और ना ही चेक इन बैग में उसको डाल सकते हैं। जैसे कि फ्लेमेबल गैस है या कपूर है, पेट्रोल, गैस लाइटर, ऐसी कोई भी चीज आप अपने साथ लेके ना जाएं। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों कोई भी डेंजरस सब्सटेंस। दोस्तों ये भी ऐसे एक पदार्थ है जिसको आप अपने हैंड बैग में, चेक इन बैग में कैरी नहीं कर सकते। जिसमें आ जाती है आपकी एसिड बैटरी हो गई, पूल या स्पा के लिए क्लोरीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक हुक्का, स्प्रे पेंट, टीयर गैस, इस तरीके की चीजें भी दोस्तों आप अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, एक गैस लाइटर को अगर हम छोड़ दें तो ऐसी कोई भी चीजें जनरली कोई पैसेंजर अपने साथ लेके नहीं आता। फिर भी आपको जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऐसे आइटम्स की जो कि आप अपने चेक इन बैग में, यानी जो आप एयरलाइन को हैंड ओवर करते हैं उसमें तो लेके जा सकते हैं, लेकिन अपने हैंड बैग में या अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते फ्लाइट में। उसमें दोस्तों पहली कैटेगरी है वेपन। किसी भी तरीके का गन या उसके जैसी रेप्लिका, चाहे किसी भी पदार्थ की बनी हो, प्लास्टिक की हो या लकड़ी को हो, वो भी अलाउ नहीं की जाती हैंड बैग में। जो भी मार्शल आर्ट इक्विपमेंट्स हैं या नानचक, बो एंड एरो, कोई इलेक्ट्रिक गन या कोई पेपर स्प्रे यानी काली मिर्च का स्प्रे होता है जो जनरली लेडीज ज्यादा कैरी करती हैं, उनको भी हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता। जब भी आपके पास ऐसी चीज है उसको आप चेक इन बैग में डालिए। हालांकि जो वेपन है उसको चेक इन बैग में ले जाने का एक अलग प्रोसीजर है, जिसको मैं एक अलग से छोटी वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों शार्प ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी धारदार वस्तुएं जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो भी हैंड बैग में अलाउ नहीं की जाती। उसको आप चेक इन बैग में डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लेड है, नाइफ या सीजर्स, ऐसी कोई भी चीज अपने साथ आप कैरी ना करें। अगली कैटेगरी है दोस्तों फूड आइटम्स। अब फूड आइटम में कुछ ऐसे आइटम हैं जिनको हैंड बैग में बिल्कुल बैन कर दिया गया है, जैसे कि स्पाइसेस। अब स्पाइसेस का मतलब ये नहीं है कि आप लाल मिर्च की बात करें। किसी भी तरीके का मसाला, चाहे वो साबुत फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, उसको आप अपने हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते। उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही डालें। यह सूखा जो नारियल है, जिसको कोपरा भी बोलते हैं, उसको ना तो हैंड बैग में अलाउ किया जाता और ना ही। दोस्तों अगली कैटेगरी लिकर, यानी कोई वाइन या कोई विस्की। इसको आप कैसे कैरी कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। एक तो दोस्तों जो भी पैसेंजर है इंटरनेशनल पैसेंजर होना चाहिए, उसने अराइवल में ड्यूटी फ्री शॉप से वो वाइन बॉटल या विस्की बॉटल खरीदी हो, वो एक ट्रांसपेरेंट STB बैग यानी STEB बैग में पैक की होनी चाहिए, सील होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका बिल भी होना चाहिए। तभी आप उसको, अगर आपकी कोई नेक्स्ट फ्लाइट है तो आप अपने साथ में हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं। अगर वो बॉटल उस ट्रांसपेरेंट बैग में नहीं है जो कि रिटेल शॉप के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको उस बॉटल को चेक इन बैग में ही डालना पड़ेगा। हैंड बैग में आप उसको कैरी नहीं कर सकते। अगर आप चेक इन बैग में किसी भी तरीके का लिकर डालते हैं तो आपको 5 लीटर लिकर चेक इन बैग में अलाउ होता है। बाकी इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरह से लिकर को आप कैरी कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों LAG यानी लिक्विड, एरोजोल और जेल। चाहे वो लिक्विड हो, एरोजोल हो या कोई जेल फॉर्म में कोई भी आपके साथ सामान हो, उसको आप कैसे कैरी कर सकते हैं उसके बारे में
में आप बिल्कुल जान लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी कॉमन चीज है जो कि जनरली पैसेंजर अपने साथ में लेके आता ही है। देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ में कोई भी लिक्विड, शैम्पू, ऑयल अगर कुछ भी है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ml ही होनी चाहिए। जो उसका कंटेनर है वो भी 100 ml का ही होना चाहिए। फिर दूसरा सवाल आता है दोस्तों, आप कितना लेके जा सकते हैं 100 ml का शैम्पू, ऑयल या पानी कितना लेके जा सकते हैं। तो उसकी जो क्वांटिटी है दोस्तों, 100 ml की तो एक बॉटल होनी ही चाहिए। साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंट बैग जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एयरपोर्ट पर, जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर यानी 1 लीटर। उस 1 लीटर की कैपेसिटी वाले ट्रांसपेरेंट बैग में 100 ml की जितने उसमें आ सकते हैं, इजिली फिट हो सकते हैं, उतने आप लेके जा सकते हैं। लेकिन वो जो आपके पास सामान है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि 100 ml का एक शैम्पू है, या 100 ml का एक ऑयल है, या 100 ml का कोई पानी है, या 100 ml का कोई और आपके पास में सामान है। तो ऐसे करके उस 1 लीटर की कैपेसिटी वाले बैग में जितना सामान आ जाए उतना आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ज्यादा सामान है, ऑयल है, घी है या और भी कोई सामान है, तो आप उसको चेक इन बैग में डालें। अब बात आती है कि चेक इन बैग में आप कितना लेके जा सकते हैं। अगर कोई भी आप ऑयल या घी लेके जाते हैं तो चेक इन बैग में 5 लीटर तक ऑयल या घी अलाउ किया जा सकता है। इसकी भी दोस्तों मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब तक मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी हो, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी मैं छोटे छोटे ये टॉपिक बता रहा हूँ, जितनी कैटेगरी बता रहा हूँ, उनकी भी मैं छोटी छोटी वीडियो बना के डाल दूंगा। जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं उसकी भी आप वीडियो अलग से देख पाए, उसमें मैं और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। अगली कैटेगरी है दोस्तों टूल्स। किसी भी तरीके का टूल्स हो दोस्तों, जो भी आपको याद है कि इसको टूल्स बोला जाता है, कैसा भी टूल हो वो अलाउ नहीं किया जाता हैंडबैग में। उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही लेके जाएं। जैसे कि एलन की है, स्क्रू ड्राइवर है, या कोई ग्लू गन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चश्मे का जो बोल्ट है उसको टाइट करने के लिए छोटा सा स्क्रू आता है, उसको अलाउ किया जाता है आपके साथ में। अदरवाइज किसी भी तरीके का टूल आप अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते। अब बात आती है दोस्तों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। जो भी स्पोर्ट से रिलेटेड सामान है उसमें भी आपको ध्यान देने वाली चीज यही है कि कोई भी ऐसा सामान जिससे आपको लगता है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको आप अपने साथ हैंडबैग में कैरी ना करें। जैसे कि दोस्तों क्रिकेट का बैट, बेसबॉल का बैट, हॉकी स्टिक्स, जो हार्ड बॉल जिसे क्रिकेट खेला जाता है, वो भी अलाउ नहीं की जाती। साथ ही साथ दोस्तों ड्रोन की भी अगर हम बात करें तो ड्रोन, जो भी मिनी ड्रोन और ये माइक्रो ड्रोन है, इसको हैंडबैग में अलाउ किया जाता है। अदरवाइज ये भी चेक इन बैग में ही अलाउ किए जाते हैं। और दोस्तों जो भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी सामान आप चेक इन बैग में डालते हैं, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जो खास ध्यान रखना है वो ध्यान रखना बैटरी का। जो भी इक्विपमेंट आप डालते हैं उसके अंदर बैटरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस अगर हैंडबैग में अलाउ नहीं है, उसको आप चेक इन बैग में डालते हैं, तो हमेशा उसमें से बैटरी आप रिमूव कर लीजिए। अगर उसमें बैटरी है तो चेक इन बैग में कभी भी बैटरी, किसी भी तरीके की बैटरी अलाउ नहीं की जाती। साथ ही साथ दोस्तों लिथियम बैटरी हैंड बैग में अलाउ की जाती है, जो कि 100 वॉट तक हो। अगर आपके साथ में कोई मेडिकल इक्विपमेंट है तो उसमें 150 वॉट तक की बैटरी, लिथियम बैटरी हैंड बैग में अलाउ की जा सकती है। अगर उससे ज्यादा वॉट की बैटरी आपके साथ में है तो आप उसको कैरी ना करें, क्योंकि बैटरी चेक इन बैग में भी नहीं डाली जाएगी और हैंड बैग में इससे ज्यादा वॉट की बैटरी अलाउ नहीं की जाएगी, जिससे कि आपका काफी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके पास कोई थर्मामीटर है जिसमें मरकरी होती है यानी पारा भरा होता है, अगर वो प्रोटेक्टिव केस में है तो उसको भी आप चेक इन बैग में डालें, उसको हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये इतने काम की वीडियो है। अगर आप इसको तसल्ली से देखें और समझें, चाहे आप फ्लाइट से यात्रा करने वाले हो या ना करने वाले हो, या आपका प्लान हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको अवेयरनेस के लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप तसल्ली से इस वीडियो को देखिए। अगर थोड़ी सी जानकारी आपको हो जाती है फ्लाइट के बारे में तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है आपका कोई जानने वाला फ्लाइट से यात्रा करने वाला हो, तो हो सकता है ये जानकारी उसके भी काम आ जाए। अगली कैटेगरी है दोस्तों ट्रैवलिंग आइटम्स। देखिए ट्रैवलिंग जब आप करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो कुछ सामान है जो आप लेके जाते हैं, जैसे कि लगेज चेन आपका बैग बांधने के लिए, किसी भी तरीके की टेप आप लेके चलते हैं किसी सामान को पैक करने के लिए, या आप कोई रस्सी लेके चलते हैं कोई सामान को अच्छे से बांध के सेफ रखने के लिए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें फ्लाइट में हैंड बैग में आपके अलाउ नहीं की जाती। कोई भी ऐसा सामान जिससे कि किसी को बांधा जा सकता है वो आपके साथ में अलाउ नहीं किया जाता, उसमें हथकड़ी भी शामिल है। और अगली कैटेगरी दोस्तों कोई खतरनाक दिखने वाले टॉयज, जैसे कि स्नेक यानी के सांप, छिपकली, बिच्छू, कॉकरोच, ऐसे टॉयज जिसको देख करके कोई पैसेंजर अचानक डर सकता है, पैनिक हो सकता है, ऐसे टॉयज को भी
हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता। जब भी आपके पास ऐसी चीजें हैं तो आप कोशिश करिए उसको आप कैरी ना करें या फिर आप चेक इन बैग में उसको डालें। और लास्ट कैटेगरी है दोस्तों ब्यूटी प्रोडक्ट। ब्यूटी प्रोडक्ट में दोस्तों टैल्कम पाउडर यानी जो फेस पे लगाने वाला या बॉडी पे लगाने वाला पाउडर होता है, टैल्कम पाउडर हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता। और पाउडर भी मैं बता दूं दोस्तों आपको, एक प्रिकली हिट पाउडर होता है जिसके अंदर टैल्क इंक्लूड ना हो, और एक डस्टिंग पाउडर भी या बेबी पाउडर होता है उसमें भी टैल्क इंक्लूड नहीं होता मैक्सिमम पाउडर में, तो वो आप हैंड बैग में या चेक इन बैग में कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो भी पाउडर में टैल्क इंक्लूड होता है यानी टैल्कम पाउडर होते हैं उसको हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता है नए रूल के हिसाब से। दोस्तों जितना भी मैंने ये सामान आपको बताया है जो कि आप अपने हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते, इसका जो भी लिस्ट है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, तसल्ली से देख सकते हैं कि कौन सा सामान जा सकता है और कौन सा नहीं जा सकता। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की या उसके ऊपर कोई खास वीडियो बनाने की। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।